मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा था, पर्यावरण ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये बात पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच के अटूट रिश्ते को दिखाती है। ये कोई एक को चुनने का सवाल नहीं है। एक स्वस्थ पर्यावरण ही एक अच्छी अर्थव्यवस्था की नींव है। बहुत समय से हम आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की गलत सोच में फंसे हुए हैं। इस गलत फहमी ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ावा दिया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और जलवायु परिवर्तन हुआ है। सच्चाई ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। प्रकृति ही हमें कच्चा माल, पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं और जीवन रक्षक प्रणालियां देती है, जिन पर हमारी अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं। इस जुड़ाव को पहचानना सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है, यह आर्थिक जरूरत भी है। अपने पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना करके हम उन संसाधनों की रक्षा करते हैं जो आर्थिक विकास और मानव कल्याण को आगे बढ़ाते हैं। जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। जीवाश्म ईंधन का जलना, जंगलों का कटना और टिकाऊ खेती के तरीकों का ना होना, इन सब ने वैश्विक तापमान में वृद्धि की है, जिसके कारण अजीबोगरीब मौसम, समुद्र के स्तर में वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र में रुकावटें पैदा हुई हैं। इन पर्यावरणीय परिवर्तनों के गंभीर आर्थिक परिणाम हैं। तूफान, बाढ़ और सूखा जैसी भयानक मौसम की घटनाओं से बुनियादी ढांचे, फसलों और संपत्ति को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय समुदायों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए खतरा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा की लागत बढ़ जाती है और उत्पादकता कम हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 और 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, दस्त और गर्मी के तनाव से प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होने की उम्मीद है। जैव विविधता यानी पृथ्वी पर जीवन की विविधता केवल प्रकृति का चमत्कार ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति भी है। पारिस्थितिक तंत्र परागण, कीट नियंत्रण, जल शोधन और जलवायु विनियमन जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं का आधार है। आवास विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता का नुकसान होने के दूरगामी आर्थिक परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, मधुमक्खियों जैसे परागणकों में गिरावट से वैश्विक खाद्य उत्पादन को खतरा है, जिसका अनुमानित वार्षिक आर्थिक मूल्य 235 से 570 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा जैव विविधता में नई दवाओं, सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, दवा उद्योग पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जैव विविधता का संरक्षण केवल एक नैतिक दायित्व ही नहीं, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता भी है। अपने पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करके हम उन सेवाओं की रक्षा करते हैं जो वे प्रदान करते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी क्षमता को सुरक्षित रखते हैं। हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जो कम कार्बन वाली, संसाधन कुशल और सामाजिक रूप से समावेशी हो, न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि एक आर्थिक अवसर भी है। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ परिवहन और हरित बुनियादी ढांचे में निवेश करने से लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) का अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को दोगुना करने से दुनिया भर में 24 मिलियन नौकरियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा एक हरित अर्थव्यवस्था टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देती है, जिससे कचरा और प्रदूषण कम होता है। पर्यावरणीय क्षरण से आर्थिक विकास को अलग करके हम एक अधिक लचीला और न्याय संगत अर्थव्यवस्था बना सकते हैं।